हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को क्लास 10 रियल नंबर पढ़ाएंगे। रियल नंबर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दिया था। एक्सरसाइज 1.2 के बारे में मैंने सारा बता दिया था। अब उसको एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन करा देंगे, तो आप लोग सारे उसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्सरसाइज 1.2 का मैं देखता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 NCERT क्लास 10, ठीक। देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज। हाँ, अब देखो लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर। एक्सप्रेस आपको करना है ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर को आपको एक्सप्रेस करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे दिया, क्या है 140 है। 140 को आप लोग रफली कर लेना, क्या होगा 140 ये आपका 27 हो जाएगा, फिर 2 उसका क्या होगा 35 हो जाएगा, 5 आपका 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स इसका फैक्टर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 140 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये आप लोग रफली करिएगा, 140 का ये रफली करके इसको आप लोग इंडिकेट यहाँ कर दिएगा। तुम्हारा फर्स्ट कैसे ही है, इसके 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग चारों क्वेश्चन इसी मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपको करना क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ का इंटीजर्स का दिया हुआ है, मतलब फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और आपको ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है कि नहीं है, ये भी दिखाना है। देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने क्या निकाल दिया, किसका निकाला आपको 26 और 91। 26 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 13 होगा, और 26 हो गया। 91 का क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 13। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये होगा जो हमारा कॉमन टर्म होता है पहले उसको आगे रख लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन्स क्या होगा ये आपका 13 मल्टीप्लाई 14। जब 13 मल्टीप्लाई 14 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 13 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 14 3 जब 42, 14 1 जब 14, 14 8 यानी कि 182। मतलब एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 182 हो गया। एलसीएम आपका क्या हो गया 182 हो गया। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैंने आपको बताया था, जो कॉमन होता है वही हमारा कॉमन जो दोनों में होता है वही मेरा आंसर होता है। एचसीएफ तुम्हारा क्या हो गया 13 हो गया। मतलब ये एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, आपका आंसर आ गया। आंसर मतलब तुम्हारा क्या होगा 182, और एचसीएफ तुम्हारा क्या होगा 13 हो गया। लेकिन और आपको ये तो हमारा हो गया, आंसर हमारा यही आएगा। लेकिन क्वेश्चन आगे भी कह रहा है आपका क्या है कि इसको वेरीफाई करो, कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था, फार्मूला बताया था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर नहीं आप ध्यान है तो आप लोग इसको वीडियो देख के समझ लीजिएगा। एचसीएफ की वैल्यू मैंने कितना निकाला 13 निकाला है, एलसीएम की वैल्यू मैंने कितना निकाला 182 निकाला है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 26 दिया है और 91 दिया, 2 नंबर है। अब क्या ये चेक करो क्या इन दोनों की इक्वल है, ये चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ अलग कर लेता हूँ, मैंने क्या कर दिया 182 को मल्टीप्लाई किया 13 में, 13 2 26, 6 हो गया, 13 8 जा 13 8 जा 104 होगा। देख लेते हैं, ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे ही कर लो, 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24 का 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 और 2 6 हो जाएगा, फिर 2 8 1, इसका मतलब 6 6 क्या हो गया 8 6 14 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा।
एक बार और मैच कर लीजिएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24 का 4, 3 1 जा 3, 3 और 2 5 होगा बेटा यहाँ पे, 3 2 5 होगा, देख लो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 हो गया, 2 कैरी हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 5, 3 2 5 हो गया, 1 2 8, यानी कि ये क्या हो गया आपका 6 6 3 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6। अब इसको यानी कि आंसर क्या होगा 2 3 6 6 आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कहीं भी अलग से यहाँ कर लो, मैं क्या कर दिया 26 91 26, क्या हो गया 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 27, नहीं 2 9 जा 18, क्या होगा 6 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा। देखना बेटा 2 3 6 6, यानी वेरीफाई होगा कि नहीं हो गया। देखो जो आपने एलसीएम एसएम निकाला, अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन टर्म उसको लेके जो बचा टर्म उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और एचसीएफ में क्या करना, जो सबसे कॉमन फैक्टर हो, कॉमन जो यानी कि इन दोनों में कॉमन जो है वो हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो और उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, अगर दोनों इक्वल होता है वो हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा देते क्या होता है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में क्या है आपका 12 15, मतलब बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको अप्लाई करना है और बस एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना आपका। इसमें क्या करो हम लोग करें क्या इसमें, जैसे हमारा 12 दिया है, 12 का मतलब ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 3, और दूसरा क्या है आपका 15, 3 मल्टीप्लाई 5, तीसरा आपका क्या है थर्ड 21, 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों में कॉमन जो हो, जैसे मैंने आपका ये कॉमन ले लिया, इन तीनों में कॉमन क्या होगा 3 होगा, जो बचेगा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, माने इससे यानी कि क्या होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 3 होगा। इसको मिला लेते हैं, क्या आंसर आया। यस, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। एचसीएफ इज इक्वल टू ये आएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 3 आएगा। अब उसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते, इसका सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, आज का 17 दिया है। 17 का क्या होता है 17 मल्टीप्लाई 1, 13 दिया है, 13 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 13 नहीं 23 दिया है, 23 दिया है, 23 मल्टीप्लाई 1 हो गया। और फिर इसके बाद क्या दिया है 29 मल्टीप्लाई 1। देखो बेटा इसका एलसीएम क्या होगा, आप लोग का 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ये निकाल सकते हो। अब इसका मल्टीप्लाई आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा इसका 1, एचसीएफ क्योंकि 1 ही कॉमन आ रहा है ना,
ये वाला, इसका मल्टीप्लाई आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, कर लोगे जहाँ तक उम्मीद है। ये हमारा क्या होगा थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब हम बता देते हैं आप लोगों को फोर्थ कैसे होगा, फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ आपसे ये कह रहा है, फोर्थ आपका कह रहा है एचसीएफ, एचसीएफ जो है आपका 657 इक्वल टू है आपका 9, और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड 657, फाइंड एलसीएम 306 657 का ये निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा देख लो। तो मैंने आप लोगों को बोला था 306 का पहले क्या कर ले, अलग से एलसीएम कर ले। 306 का कर लो आप लोग, क्या होगा 2 1 या 2 2 5 या 6 10 2 3 या 6, 3 से देख लेते हैं, 3 5 या 15, 3 1 या 3, फिर 3 से 3 1 या 3 7, ये आपका 17 हो जाएगा। इनसे कितना होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 हो गया। अब 657 का भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो इसको 3, ये तो 2 से जाएगा नहीं, तो आपको 3 से करने के लिए पहले क्या क्या करो, इसके डिजिट को ऐड कर लिया करो। मतलब ये 6 5 11 11 7 11 7 18, इसके डिजिट 18 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। ये आपका हो जाएगा 3 2 या 6, 3 1 या 3, और फिर उसके बाद 2 7 3 9 या 27, ये 3 से फिर डिविजिबल होगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये 73 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 73 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। मीन्स इसका क्या हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन टर्म होगा, ये कॉमन टर्म है, ये कॉमन टर्म, इसको पहले लिख ले 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर जो बचा 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 9 9 2 18, 18 और 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 और 17 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 7 8 या 56, 7 1 7 7 और 5 12, 1 8, मीन्स क्या होगा 6 10 3। देखिए आपका हो गया 306, और 306 में आप 73 का मल्टीप्लाई कर लो। 73 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 6 या 18, 3 3 या 9, 7 6 या 42, 7 6 या 42, और 7 3 या 21, मीन्स हो गया आपका 8 3 3 2 2। देखिए क्या होगा आपका 2 2 3 3 8, ये हमारा एलसीएम होगा। चेक कर लेते हैं एलसीएम क्या है। 2 2 3 8, ठीक 3 3 8, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं आप लोगों को 5th 6th भी बता देता हूँ, 7th भी बता देता हूँ, ठीक है। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन बताया चेक वेदर 6 फॉर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। एंड विथ 6 फॉर n है बेटा,
और n तुम्हारा क्या दिया है, n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, n तुम्हारा क्या है, n नेचुरल नंबर बोल दिया। आप नेचुरल नंबर जानते ही हो, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ये आप लोगों को पता ही है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रखता हूँ तो क्या इसके इंड में 0 आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखता हूँ तो क्या इसके इंड में 1 आएगा, तो आप ये चेक करो। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया 6 की पावर 1 बोल दिया, 6 की पावर 1 बोल दिया, इसका आंसर क्या आएगा 6, यानी कि 0 नहीं है। और मैंने क्या रख दिया 6 पावर 2, 6 पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 36, इसके एंड में 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 मीन्स क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 36, 36 6 is 36, 6 3 is 18, 18 और 3 21, ठीक है। इसके एंड में भी 6 आ रहा है, इसके एंड में भी 6 आ रहा है, इसके एंड में भी 6 आ रहा है। मतलब आप कुछ भी करोगे, आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर रखोगे, कभी भी इसके एंड में 0 नहीं आएगा। मतलब ये कह रहा है कि अच्छे वेदर क्या इसका एंड में 0 होगा, नो, एंड में 0 नहीं होगा, तो मतलब नॉट इन 0, ये हो गया। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th क्वेश्चन देख लो, 6th क्वेश्चन कैसे होगा। सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर को कंपोजिट नंबर। क्यों ये कंपोजिट नंबर है, आपको ये दिखाना है। तो कंपोजिट नंबर मैंने आप लोगों को बताया था, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो मेरा कंपोजिट नंबर। तो आपको ये दिखाना है क्यों ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्यों ये कंपोजिट नंबर है, ये दिखाना है। तो आप पहले दिखा दो क्या, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये हमारा क्या 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा क्या है, ये दिखाना है मेरा, ये हमारा जो है कि 2 मतलब कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो बेटा आप पहले क्या करो, यहाँ से 13 कॉमन ले लो, 13 कॉमन लो तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 हो जाएगा। अब जब ये लोग 13 मल्टीप्लाई, इसका मतलब 77 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78, ये हो गया। अब 78 को तुम क्या लिख सकते हो, 13 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 2 हो गया, ये हो गया। आप 78 का अलग से कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मीन्स क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर। तो आप ये चेक करो, देखो बेटा क्या है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर देखो, हमने 78 का भी एलसीएम अलग से कर लिया, इसके 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं, देखो ना, ये हमारा कैसे, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 इसके 5 फैक्टर्स हैं। ये 3 से ज़्यादा फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है कि नहीं, मतलब ये तुम्हारा क्या है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट मेरा ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। और ये हमारा इसका दूसरा पार्ट क्या कर रही है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब यहाँ चेक करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये आप यहाँ से कॉमन लोगे,
क्या होगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, नहीं 5 तो कॉमन हो गया ना, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 12, 12 6 जा 12 6 जा हो जाएगा 72, नहीं 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 2 42। और फिर 7 से देखते हैं, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 2 30, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 1008, यानी कि 108 प्लस 1। इसको क्या करो 5 1009, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 5 मल्टीप्लाई 1009। तो बड़ा ये हमारा क्या हुआ 1, यानी कि अगर ये देखो ये फैक्टर्स है कि नहीं है, इसको मुझे बहुत सारे चेक करना पड़ेगा, लेकिन तब भी आप यहाँ चेक कर लो क्या है इसके। दो देखो इसके 1 2 3 फैक्टर्स हैं, जहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गया मतलब ये कंपोजिट नंबर है, मतलब ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। इसको बेटा आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक बार मिला लो, देखो सही मल्टीप्लाई है। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 14, ये सही है। और फिर 7 से करोगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 2 30, 7 1 जा 7 10, यानी कि 1008 में 1 ऐड करो 1009 हो जाएगा। ये हमारा इतना आ जाएगा, मतलब ये भी मेरा क्या है कंपोजिट नंबर, ये भी मेरा क्या हुआ कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मैंने मतलब आपको समझा ही दिया। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब ये भी आपकी क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिस इज सर्कुलर पाथ, दिस इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है जो कि वो स्पोर्ट्स फील्ड की तरह है, मतलब कि स्पोर्ट्स फील्ड जो है किसके फॉर्म में है, सर्कुलर के फॉर्म में है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है कि उस सर्कुलर पाथ को कितने मिनट में ड्राइविंग कर रही है, 18 मिनट में कर रही है। वाइल रवि उसी को ले रहा है कितने मिनट में, 12 मिनट फॉर सेम। मतलब उसी गोले को सोनिया जो है 18 मिनट में काम कर रही है, मतलब सर्कुलर 18 मिनट में वो उसको कंप्लीट कर रही है, और रवि क्या है उसी को 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, ये क्या कहे, दो सेम पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया एट सेम टाइम, सेम पॉइंट सेम टाइम से स्टार्ट किया एंड गो इन सेम डायरेक्शन में ही आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब इसका ये है कि भाई जैसे कि एक आपका 18 ले रहा है, एक 18 ले रहा है 12 मिनट। अब ये बोला दोनों जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जाएंगे, दोनों कहाँ एक साथ मीट करेंगे, चलते रहेंगे लेकिन दोनों एक साथ मीट कब करेंगे, ये पूछ रहा है। तो सोनिया ने उस गोले को, मतलब उस सर्कुलर फील्ड को कितने समय में किया, 18 मिनट में किया, और रवि ने उसी सर्कुलर फील्ड को 12 मिनट में। लेकिन ये दोनों जब स्टार्टिंग पॉइंट में चलेंगे, एक समय ऐसे आएगा कि वो दोनों जाके मिलेंगे, तो वही समय कब होगा, कुछ समय पे वो दोनों मिलेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला, आप 18 करोगे, 18 मीन्स क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 12 ले रहा है रवि, कितना ले रहा है रवि उसको उसी को कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट में। 12 मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, उसी को कितने समय ले रहा है,
12 मिनट ले रहा है। अब दोनों को जब हमको एक ही मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों चले तो कब आके मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करना पड़ेगा तो एलसीएम मतलब क्या हुआ, जो कॉमन हो, कॉमन हमारा ये हो रहा है, कॉमन मेरा ये हो रहा है, मतलब ये 2 × 3 × 2, यानी कि क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि 36 मिनट लिया इन्होंने। यानी कि ये दोनों जो है कि कितने मिनट मिलेंगे, 36 मिनट मिलेंगे। देखिए आंसर क्या आ रहा है, यस सही है, यानी कि ये 36 मिनट्स पे हमारे मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, अगर हमको रवि और सोनिया अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से चले तो वो हमारा 36 मिनट पे आके एक साथ मिल जाएंगे। हमारा क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, आज का एक्सरसाइज मेरा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के बारे में कराएंगे। एक्सरसाइज 1.3 आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर को कैसे हम प्रूफ करें। जैसे हमको √3, √2, √5, 2√5, 1/√2 ये सबको हमको प्रूफ करना है। जैसे ये मेरा इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल कैसे होता है ये हमको प्रूफ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने का तरीका बताएंगे। थैंक यू।